नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं थर्ड ग्रेड अध्यापक सामाजिक अध्ययन के बारे में। दिशा बुक के बारे में आज रिव्यू करने वाले हैं। थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए दिशा बुक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सभी एग्जामों में। इस दिशा बुक में राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। जो भी बच्चा थर्ड ग्रेड की सामाजिक अध्ययन से तैयारी कर रहा है उसके लिए इस बुक का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे इस चीज़ का पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और RSS भी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसमें व्याख्या भी दी हुई है। तो इसके चैट बॉक्स को देखते हैं। दिशा थर्ड ग्रेड शिक्षक सामाजिक अध्ययन पूर्णतः नए पाठ्यक्रम अनुसार। इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसकी प्राइस दी हुई है 399 रुपये, जो कि लगभग हाफ रेट में मिल जाती है। 50% में लगभग आपको 150 रुपये में मार्केट में मिल जाएगी। 150, 150, 150 रुपये के लगभग। अब विषय वस्तु सारणी को देखते हैं। विषय वस्तु सारणी में पहला सब्जेक्ट दे रखा है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान लगभग 102 पेज के क्राइटेरिया में दे रखा है। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री जो लगभग 109 पेज से 187 पेज, लगभग 80 पेज के लगभग है। और भूगोल दे रखा है लगभग 60 पेज के लगभग दे रखा है। और अर्थशास्त्र 273 से 320, जो कि ज़्यादा नहीं, लगभग 50 पेज का है। देखते हैं अंदर कैसा मैटर दे रखा है। पहले देखते हैं राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पहला टॉपिक दे रखा है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान, नेहरू रिपोर्ट। राइट आंसर होगा 2, कैबिनेट मिशन। व्याख्या भी दे रखी है दोस्तों। भारतीय संविधान का निर्माण व अंतरिम सरकार बनाने का कार्य 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रशस्त हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया। दोस्तों व्याख्या भी बहुत अच्छी दे रखी है। इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या दी गई है। ये क्वेश्चन देखिए, किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। तो 24 अगस्त 1946 में व्याख्या दे रखी है बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से व्याख्या दे रखी है। और इस किताब का जो भी बच्चा थर्ड ग्रेड अध्यापक की तैयारी कर रहा है उसके लिए पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि आज के ज़माने में जो कंपटीशन चल रहा है वो बहुत खतरनाक हो चुका है। उस हिसाब से इस किताब का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस किताब में से कई बार देखा गया है कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अच्छे से व्याख्या दे रखी है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। एक क्वेश्चन पुलिस SI 2021 में पूछा गया है, और इसके नीचे अच्छे से व्याख्या भी दे रखी है। इस प्रकार से संविधान को बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ये 2 नंबर टॉपिक दे रखा है संविधान की विशेषताएं
संविधान के लगभग सारे टॉपिक अच्छे से दिए हुए हैं। उसके बाद अगला सब्जेक्ट देखते हैं। लगभग संविधान 109 पेज के लगभग दे रखा है। अगला सब्जेक्ट है अपना इंडियन हिस्ट्री। ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी देख लीजिए आप। ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे रीट लेवल सेकंड। शिफ्ट 2 में 2022 में पूछा गया सवाल है। देखिए दोस्तों, अच्छे से दे रखा है, व्याख्या भी अच्छे से दे रखी है इसकी। व्याख्या देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी। 1861 में कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। ASI का प्रकाशन कनिंघम प्रथम महानिदेशक द्वारा आरंभ किया गया। 1904 में जॉन मार्शल को ASI का निदेशक बनाया गया। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्मरण नामक नई श्रृंखला का प्रकाशन भी आरंभ किया, जो सर्वप्रथम 1919 में प्रकाशित हुआ। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल REM व्हीलर 1944 से 1948 थे। क्वेश्चन क्या पूछा? 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। राइट आंसर REM व्हीलर। अच्छे से व्याख्या दे रखी है, देख सकते हो आप लोग। इस बुक का जो भी बच्चा 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं तो एक प्रकार से कहूँगा कि अनिवार्य है, क्योंकि इस बुक में जो क्वेश्चन और व्याख्या दे रखी है वो बहुत अच्छे से दे रखी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है अपना राष्ट्रीय आंदोलन वाला टॉपिक अच्छे से दे रखा है, बहुत अच्छे से व्याख्या दे रखी है। लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। गांधी युग, ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन आ चुका है। ज्योग्राफी वाला पोर्शन के अंतर्गत देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा है। भूगोल ज्योग्राफी, पृथ्वी की गतियाँ। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से व्याख्या दे रखी है। ज़्यादा रेट नहीं है इस बुक की। लगभग सामाजिक अध्ययन 4 सब्जेक्ट पूरे आ जाएंगे शिक्षण विधियों को छोड़कर, और 150 रुपये के लगभग आपको ये किताब मार्केट में मिल जाएगी। मैं लाया हूँ अभी, क्योंकि मैं भी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। लास्ट में इकोनॉमिक्स दे रखी है। राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग अच्छे से दे रखे हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत कठिनाई आती है। इस बुक में आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि 3rd ग्रेड में क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं आते। आपको मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ इसमें। ये देखिए आप, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई थी। ये देखिए आप, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ब्यावर अजमेर में थी। सभी क्वेश्चनों की अच्छे से व्याख्या दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में आसानी रहेगी। मेरे हिसाब से इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को लाना चाहिए। मैं तो ले आया दोस्तों। देखते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पुस्तक का रिव्यू देंगे अच्छे से। थैंक यू दोस्तों।